Hello, good morning everyone. Standard 4 subject Math Magic Workbook. Chapter 2 Long and Short. In our last video, we have completed page number 35 and today we are going to start page number 36 और इसमें आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो लेट्स डू होमवर्क का है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है जो आपको अपने आप आपके होमवर्क में करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिटेल्स गिवन बिलो। नाउ सी हियर वन टेबल इज गिवन और यहाँ पे 2 कॉलम्स दी है, नेम ऑफ द प्लेयर और डिस्टेंस ऑफ 6 हिट फ्रॉम द पिच। यहाँ पे प्लेयर्स के नेम दिए हैं और यहाँ पे ये जो प्लेयर्स है उन्होंने कितने 6 हिट्स किए उसकी लेंथ यहाँ पे दी है, ठीक है। तो सचिन की लेंथ है 90 मीटर्स, सहवाग ने जो 6 हिट किया है उसकी लेंथ है 105 मीटर्स और 5 सेंटीमीटर, युवराज की लेंथ है 140 मीटर और 15 सेंटीमीटर और विराट की है 94 मीटर। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है तो हम वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हु हिट द लॉन्गेस्ट 6, यानी कि लॉन्गेस्ट 6 किसका है। तो यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट कौन सा है तो कि 140 मीटर और 15 सेंटीमीटर और वो किसने किया है तो कि युवराज ने। सो यहाँ पे हम लिखेंगे युवराज। और हाउ मच लॉन्ग, कितना लॉन्ग किया है तो कि 114 मीटर और 15 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 140 मीटर 15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है कि हु हिट द शॉर्टेस्ट 6, यानी कि शॉर्टेस्ट 6 किसका है तो सी। यहाँ पे शॉर्टेस्ट किसका है तो कि 90 मीटर्स है वो, और वो किसने किया है तो कि सचिन ने। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सचिन। और हाउ मच शॉर्ट, कितना शॉर्ट किया है तो कि 90 मीटर। ओके, फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ मच इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द 6 हिट बाय सचिन एंड सहवाग। अब यहाँ पे पूछा है कि ये जो सचिन और सहवाग ने 6 हिट किए हैं उसका टोटल डिस्टेंस कितना है वो हमें बताना है। तो सी यहाँ पे फर्स्ट सचिन ने किया है 90 मीटर्स और सहवाग ने किया है 105 मीटर्स और 5 सेंटीमीटर। तो हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 90 मीटर्स और सेंटीमीटर में नहीं है कुछ तो 0 लिखेंगे और प्लस करेंगे 105 मीटर्स और 5 सेंटीमीटर, आगे हम 0 कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 195 मीटर्स 5 सेंटीमीटर, यानी कि सचिन एंड सहवाग ने जो 6 हिट किए थे उसका टोटल डिस्टेंस है 195 मीटर्स और 5 सेंटीमीटर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ऑफ द 6 हिट बाय युवराज एंड विराट। अब यहाँ पे पूछा है कि युवराज एंड विराट ने जो 6 हिट किए थे उसका टोटल डिस्टेंस कितना है। तो सी यहाँ पे युवराज का है 104 मीटर और 15 सेंटीमीटर और विराट का है 94 मीटर्स। तो हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 114 मीटर्स 15 सेंटीमीटर प्लस 94 मीटर्स और 00 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को हम एडिट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 208 मीटर्स और 15 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कि हाउ मच लॉन्ग इज़ द 6 हिट बाय सहवाग देन विराट। अब यहाँ पे पूछा है कि ये जो सहवाग है उसने जो 6 हिट किया था वो विराट से कितना लॉन्ग है। तो उसके लिए फर्स्ट हम देखेंगे कि सहवाग ने कितना किया है। तो सी यहाँ पे सहवाग ने किया है 105 मीटर्स और 5 सेंटीमीटर और विराट का है 94 मीटर्स। तो हम ये जो सहवाग के लेंथ है उसमें से हम विराट की लेंथ माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 105 मीटर्स और 05 सेंटीमीटर माइनस ये जो विराट की लेंथ है वो लिखेंगे कि 94 मीटर्स, और इन दोनों का हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11 मीटर्स 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो सहवाग है उसने 11 मीटर्स और 5 सेंटीमीटर ज़्यादा लॉन्ग हिट किया है विराट से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ मच शॉर्ट इज़ द 6 हिट बाय सचिन देन युवराज। अब यहाँ पे पूछा है कि ये जो सचिन ने 6 हिट किया है वो युवराज से कितना शॉर्ट है। तो सी यहाँ पे सचिन का है 90 मीटर्स और युवराज का है 140 मीटर्स और 15 सेंटीमीटर। तो हम ये जो 140 मीटर है 140 मीटर और 15 सेंटीमीटर में से हम 90 मीटर्स माइनस कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 114 मीटर्स 15 सेंटीमीटर माइनस 90 मीटर 00 सेंटीमीटर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 24 मीटर्स 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि जो सचिन है उसने 24 मीटर्स 15 सेंटीमीटर शॉर्ट 6 हिट किया है युवराज से, यानी कि कम हिट किया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कि द टोटल डिस्टेंस ऑफ 6 हिट बाय विच 2 प्लेयर्स इज द मोस्ट, हाउ मच।
अब यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस बताना है ऐसे 2 प्लेयर्स का कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा 6 हिट किए। तो चलो हम टेबल में देखते हैं। तो सी यहाँ पे 105 मीटर्स और 5 सेंटीमीटर और 114 मीटर और 15 सेंटीमीटर है, वो ज़्यादा है, और वो किया है सहवाग और युवराज ने। और हमें इन दोनों का टोटल डिस्टेंस बताना है, तो हम इन दोनों को एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 105 मीटर्स और 5 सेंटीमीटर प्लस 114 मीटर्स और 15 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 219 मीटर्स 20 सेंटीमीटर। और हाउ मच था, तो हमारा आंसर आया कि 2 मीटर्स और 20 सेंटीमीटर। ये जो 2 प्लेयर्स थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा हिट किए थे 6 उसका डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। Now question number 8. The total distance of 6 is hit by which 2 player is the least? How much? अब यहाँ पे हमें ऐसे 2 प्लेयर्स का टोटल डिस्टेंस बताना है जिन्होंने कम 6 हिट किए हैं, ओके। तो सी यहाँ पे 90 मीटर्स और 94 मीटर्स है, वो कम है, और वो किया है सचिन और विराट ने। तो हमें टोटल डिस्टेंस के लिए हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 मीटर्स 00 सेंटीमीटर प्लस 94 मीटर्स 00 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आएगा 184 मीटर्स। जिसने कम 6 हिट किए हैं उसका टोटल डिस्टेंस आया 184, ओके। तो अब हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 अ ट्रिप टू अ भोपाल, और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि डिटेल्स ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ स्कूल गोइंग ऑन अ ट्रिप टू माउंट आबू फ्रॉम अहमदाबाद इन बस आर गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन इट बेसिस। सी यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल की ट्रिप ऑर्गेनाइज की है और वो माउंट आबू से अहमदाबाद जा रहे हैं, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे टेबल्स में दी है। तो सी यहाँ पे टेबल में यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया है और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है। डेट मीन्स कि यहाँ पे 1 to 5 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जा रहे हैं, और कौन से स्टैंडर्ड में कितने चिल्ड्रन जा रहे हैं वो हमें यहाँ पे दिया है, ठीक है। और टोटल कितने जा रहे हैं, तो कि इन सब का हम एडिशन कर देंगे तो हमारा टोटल आंसर आएगा 212, यानी कि टोटल 212 बच्चे हैं जो इस ट्रिप पर जा रहे हैं, ओके। तो सी यहाँ पे क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। तो अभी हमने देखा कि टोटल कितने बच्चे जा रहे हैं, तो कि 212। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 212, यानी कि टोटल 212 बच्चे हैं जो ट्रिप पर जा रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स इफ दे आर टू बी सीटेड इन 4 बसेस हैविंग 52 सीट्स। अब यहाँ पे दिया है कि 52 सीट्स वाली 4 बसेस है। दैट मीन्स कि एक बस है जिसमें 52 सीट्स है और ऐसी 4 बसेस है, तो कितने चिल्ड्रंस हैं उसको सीट मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो कि 52 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कितने सीट्स मिलेगी वो हमें मिल जाएगी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 52 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारा आंसर आएगा 208 टोटल सीट्स, यानी कि 208 चिल्ड्रन विल गेट सीट्स, यानी कि 208 ऐसे चिल्ड्रन बच्चे होंगे जिसको सीट मिल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट। अब यहाँ पे पूछा है कि कितने बच्चे हैं जिसको सीट नहीं मिलेगी। तो सी यहाँ पे टोटल कितने बच्चे थे जो ट्रिप पे जा रहे हैं, तो कि 212 बच्चे थे, और कितने बच्चों को सीट मिली, तो कि 208 बच्चों को सीट मिली। अब यहाँ पे पूछा है कि कितने बच्चे हैं जिसको सीट नहीं मिली। सो हम 212 में से 208 को माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 212 जो टोटल चिल्ड्रन थे वो उसमें से माइनस करेंगे 208 जो सीट्स मिली थी उसको, तो हमारा आंसर आएगा 4 चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट्स, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कि हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स इफ दे आर टू बी सीटेड इन 6 buses हैविंग 35 सीट्स। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट्स। अब यहाँ पे फर्स्ट ये पूछा है कि 35 सीट्स वाली अगर बस 6 बसेस हो तो कितने बच्चों को सीट्स मिलेगी। तो उसके लिए हमने जैसे आगे किया वैसे ही 35 को ये जो 6 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 35 मल्टीप्लाई बाय 5 6। सो हमारा आंसर आएगा 210, यानी कि टोटल 210 बच्चों को सीट्स मिल जाएगी अगर 35 सीट्स वाली 6 बसेस हो तो।
अब आगे पूछा है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट्स, दैट मीन्स कि कितने बच्चे हैं जिसको सीट नहीं मिलेगी। तो टोटल बच्चे थे कितने थे, तो कि 212 थे। और कितने बच्चों को सीट्स मिली, तो कि 210 बच्चों को सीट्स मिले। तो हम 212 में से 210 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2। यानी कि ऐसे टू बच्चे होंगे जिसको सीट नहीं मिलेगी। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे कि 210 चिल्ड्रन विल गेट सीट्स एंड 2 चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट्स। ओके, now question number 4, how many buses with 35 seats are needed if the number of children are 245 and all the children get seats। तो सी, अब यहाँ पे क्या दिया है कि 35 सीट्स वाली और हमें कितनी बसेस चाहिए अगर टोटल चिल्ड्रन 245 हो और सबको सीट भी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये 245 है, उसमें से हम 35 को डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 245 डिवाइडेड बाय 35 7 245 और इसका माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0 यानी कि हमारा आंसर आया 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 7 बसेस विथ 35 सीट्स आर नीडेड। दैट मीन्स कि ये जो 35 सीट्स वाली हम 7 बसेस और लेंगे तो 245 चिल्ड्रन है उन सबको सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो सी, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि इफ़ बस डज नॉट स्टॉप एनीवेयर it will take 6 hours to go from Ahmedabad to Mount Abu. Mount Abu is about 230 km far from Ahmedabad. If it is 7 o'clock in the morning, then when will they reach Mount Abu? तो सी, यहाँ पे क्या पूछा है कि ये जो ट्रिप जा रही थी अहमदाबाद से माउंट आबू वो कहीं पे भी स्टॉप नहीं हुई थी। तो उसका टोटल उसको कितने आवर्स लगेंगे, तो कि उसको 6 आवर लगेंगे अहमदाबाद से माउंट आबू तक पहुँचने के लिए। और यहाँ पे उसका डिस्टेंस दिया है कि अहमदाबाद से माउंट आबू का टोटल डिस्टेंस है 230 किलोमीटर है। और वो जब अहमदाबाद से जा रहे थे तब एग्जैक्ट 7 बज रहे थे मॉर्निंग का। तो जब वो माउंट आबू पहुंच जाएंगे तब कितने बजे होंगे, यानी कि वो कितने बजे पहुंचेंगे। तो सी, यहाँ पे वॉच दिया है और जब वो अहमदाबाद से निकले तब 7 बजे थे और उसको माउंट आबू तक पहुंचने के लिए 7 आवर्स और लगेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे कि 7 से 8 करेंगे तो ये 1 आवर, 8 से 9 2 आवर, 9 से 10 3 4 5 और 6। जब वो 6 तक पहुँचे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे 6 आवर्स कंप्लीट हुए। दैट मीन्स कि अब कितने बजे है, तो कि 1 बजे है, यानी कि वो 1 बजे तक माउंट आबू पहुँचेंगे। ओके, तो सी, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं 12 o'clock एट नून, 1 o'clock इन द आफ्टरनून, एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। सो हमारा आंसर आएगा बी, 1 o'clock इन द आफ्टरनून। ओके, तो आज हमने जो भी वर्क किया वो आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।